अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन 1 से 12 तक कर चुके थे। 3 क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। आज के इस लेक्चर में इनको कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, ऊपर तो कॉन्स्टेंट है, पी ऑफ एक्स की डिग्री 0 है, नीचे क्यूब और ये 1 4 है। पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से क्या है, लेस है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, पहली वैल्यू ए ओवर एक्स आ जाएगी, फिर प्लस बी ओवर, और ये मैंने आपको बताया हुआ है अगर होल पावर आ जाए तो फिर हम एक दफ़ा पावर 1 फिर पावर 2 जितनी पावर होती है ना वहाँ तक उसको हम रिजोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। बी के बाद सी आएगा, पावर 1 हमने पहले लिखी, फिर एक्स प्लस 1 की पावर 2 लिखनी कहाँ तक है, ये इस होल पावर तक, तो ये 3 है। तो नेक्स्ट हम एक और कांस्टेंट डी लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। नेक्स्ट आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिवाइड में फैक्टर है ना 1 बाय 1, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तो कैंसिल आउट जस्ट 1 रह जाएगा। अब ए में देखें, एक्स कैंसिल आउट और ए के साथ एक्स प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा, और फिर प्लस बी में एक साथ एक्स आएगा, एक्स प्लस 1 एक पावर कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ क्यूब था ना इस वजह से एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रह जाएगा। फिर प्लस सी, एक तो साथ एक्स आना है और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट, बट क्यूब था और साथ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस डी, ये क्यूब वाली वैल्यू कैंसिल आउट और डी के साथ एक्स। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से अगर हम x 0 पुट करें बच्चों तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ सकता है, वो ए बी सी डी कोई सा भी। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, बट यहाँ से x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो हमें आगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है, क्वेश्चन 10 से कोफिशिएंट्स वाले, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो इसका रूल ये होता है कि पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करते, वैल्यूज़ अगर ये पुट कर लेते हैं ना, फिर जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे उसमें मसला आएगा, और फिर दोबारा यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे, तो हम पहले ही कर लेंगे और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 इसी तरह आ जाएगा ए। अब यहाँ पे फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, और ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, याद भी होगा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा अगेन लिख भी देती हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर प्लस 3a स्क्वायर बी और फिर प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने इस तरह a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये जो 3ab है अगर इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये 3a स्क्वायर b बनता है और 3a फिर b स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने वो 3ab को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखा है, यही वाला मैं पहले वाला जो मैंने ऊपर लिखा है ना इसको अप्लाई कर लूँगी। मैंने 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 3a स्क्वायर, b तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना यही आएगा, फिर 3a और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर वो 1 नहीं आएगा, तो ये लिख लेंगे हम इसी तरह। फिर प्लस b x, इसी तरह ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, c में x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x और d इंटू एक्स। अभी यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, वैल्यूज़ फिर इसमें से निकाल लेंगे। तो 1 इज़ इक्वल टू a, पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट लिख लेंगे प्लस b। अब x को अंदर मल्टीप्लाई तो ये x क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर और x 1 जार x आ जाएगा, और c में तो वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है, और d वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब सबसे पहली वैल्यू हमने यहाँ से कोफिशिएंट कांस्टेंट पुट करके निकालना है, तो पहला हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो x इज़ इक्वल टू 0 होगी। अगर हम x 0 पुट करें तो कोई एक वैल्यू आनी है, बाकी सारी 0। यहाँ पे भी x 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ एक कांस्टेंट बचता है x, अगर 0 हो भी जाए तो यानी कि एक ही वैल्यू आएगी इक्वेशन 2 में पुट करने से। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 और जस्ट 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा। सो a की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 आती है, a तो फाइंड हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें से देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। नाउ पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आएगी -1। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू अब हमने -1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में,
तो -1 यानी कि डी की वैल्यू आ रही है, बाकी सारे ज़ीरो बन जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना, कोई एक वैल्यू आती है, जब हमें नज़र आ रहा है कि डी आ रहा है तो हमने बाकी में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डी में इसको पुट कर देंगे एक्स की जगह पे -1, तो ये माइनस डी बनेगा, माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसके अलावा बाकी वैल्यूज़ तो यहाँ से नहीं निकल सकती, वो हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालनी है। अब ए और डी फाइंड हो चुका है, बी के साथ सबसे पहली वैल्यू x³ है, तो हम x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं बी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³। लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो x³ भी नहीं है, ज़ीरो। ए में देखें बच्चों x³ इसका कोफिशिएंट 1 साथ a मल्टीप्लाई, फिर यहाँ देखें x³ इसका कोफिशिएंट 1 साथ b मल्टीप्लाई, और इसके बाद x² और x है, मतलब x³ नहीं है। तो यहाँ अगर हम a पुट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। ये +1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1, सो b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसके बाद a d b c रह गया, तो सी के साथ सबसे पहली वैल्यू x² है, हमने किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, x² के। तो यहाँ x² वाली कोई वैल्यू नहीं है, लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। a में x² इसका कोफिशिएंट 3 और साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, x² का कोफिशिएंट 2 और साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, और x² c में भी है और d में नहीं है, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे a और b पुट करना है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 है, और सॉरी ए का आंसर +1 था, बी की वैल्यू -1 और +c, तो 0 इज़ इक्वल टू +3 -2 +c। तो 3 - 2 करेंगे ना, +1 आएगा, जो इस साइड पे आएगा तो -1 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। आएंगे ना, इन वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/x x+1 होल क्यूब। ये वैल्यूज़ ना मैंने यहाँ पे लिख भी ली हैं, तो ए की वैल्यू 1 आई, 1/x, बी की वैल्यू -1, तो बाहर माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x+1 पावर 1 लिख लें या वैसे रहने दें तब भी ठीक है। सी की वैल्यू भी -1 आई, तो -1/x+1 का स्क्वायर, डी की वैल्यू भी -1, तो बाहर माइनस आ जाएगा, x+1 होल क्यूब। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट पे हमने ABCD को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे ये स्क्वायर और 1 ये क्यूब है, तो p(x) की डिग्री q(x) से लेस है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने जस्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है और फिर यहाँ से कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, जैसे हम पूरी एक्सरसाइज में सारा काम करते आए हैं उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे प्यारे बच्चों। तो a ओवर क्या आ जाएगा, जो पहली वैल्यू है x+1 आ जाएगी, फिर प्लस b ओवर, अब यहाँ पावर 2 है ना, तो एक दफ़ा इसकी पावर 1 लिखेंगे, फिर c ओवर x-1 इसकी पावर 2 लिख लेंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब जब ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर सिर्फ ये वैल्यू आ जानी है, ऊपर वाली 4x² -3x + 1। a में x+1 कैंसल आउट और a के साथ x-1 का स्क्वायर आ जाना है। फिर b में x-1 एक पावर कैंसल आउट और साथ एक पावर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे होल पावर थी 2 था, x-1 स्क्वायर, और c में x+1। अभी हम इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं इसको देंगे क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स तो यहाँ से निकलेंगे, तीसरा नहीं निकल सकता, इसका स्क्वायर है। इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, और जब भी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x² -3x + 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करते हैं, a² a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो यह आ जाएगा x² + 1 - 2x, ये स्क्वायर है। और b में इनको मल्टीप्लाई करें तो यह फार्मूला a + b a - b, तो ये a² - b², 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और x+1। अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से पहली वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जब हम x+1 = 0 पुट करेंगे ना तो x की वैल्यू -1, ये +1 है ना, मतलब इस तरह से x+1 = 0 तो x -1 आ जाएगा। पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो इस साइड पे पहले पुट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर, -3x की जगह पे -1 आ जाएगा, फिर +1, -1 + 1 c 0,
-1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 बी भी 0, मतलब वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी। तो हमने काम को आसान बनाना है ना, मुश्किल तो नहीं करना, जस्ट हमने ए में ही पुट करना है, बाकी इतना लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है। -2x की जगह पे -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू a। -1 का स्क्वायर +1, फिर +1, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 4 और 1 5 और 3 8 आ जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 8/4, और 4 2s are 8, सो a की वैल्यू आ जाएगी 2। एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, अब बाकी वैल्यूज़ देखते हैं। अब इसको 0 हमने पुट करना है x-1 को। सेकंड जो लीनियर फैक्टर है ये है x-1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जानी है +1। अब हमने +1 पुट करना है, तो 1 + 1 2, यानी कि c की वैल्यू आ रही है, बाकी 0 हो जाएंगे, उनमें हमने पुट नहीं करना। तो 1 का स्क्वायर यानी कि x यहाँ 1 आ जाएगा, -3x की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर +1। सिर्फ c की वैल्यू आती है ना, तो हम c में ही पुट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना, कोई एक वैल्यू आती है, बाकी 0 हो जाते हैं। तो ये 4 - 3 करें हम, +1 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 और 1 2 2 से कट जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब रह गई b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहली वैल्यू है ना, इसके कोफिशिएंट को ही हमने कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे ही साथ आपके सामने करती हूँ प्यारे बच्चों। हम ये वाली लाइन पहले इस तरह से लिख लेंगे, बल्कि यहाँ आपने पहले लिखना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ b के साथ। देखें पहला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही हमने कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ए में एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो साथ ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी में है, और साथ बी सी में तो है ही नहीं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ ए पुट कर दें, ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 2 आई है हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये साइड पे ले आए, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, सो बी की वैल्यू भी 2 आ गई। 3 वैल्यूज़ ही तो हमने फाइंड करनी थी, ए बी और सी की। वापस कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए मैं आप पुट कर रही हूँ बच्चों, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, 2/x + 1, और b की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये भी 2 आई है, 2/x - 1 पावर 1 लिख लेंगे, इसी तरह रहने दें। c की वैल्यू 1 आई है, और x - 1 इसकी पावर 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15, और हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों हमने पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आसान बनाना है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर वाली वैल्यू में से 12 कॉमन ले सकते हैं ना, 12 मैंने कॉमन ले लिया, 12 4 ज़ार 48 होता है, ठीक हो गया। नीचे वाली वैल्यू आपने इसी तरह लिख लेनी है, x - 2 स्क्वायर और x + 2 स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी। अब 12 इसी तरह लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू पे थोड़ा सा गौर करें आप, ये x का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूला बन गया ना। ये x - 2 होल स्क्वायर और x + 2 होल स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब ये a स्क्वायर - b स्क्वायर है, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकती हूँ, a - b और a + b। ये मैंने ओपन कर लिया फार्मूला, और इस वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेते हैं, x - 2 स्क्वायर और x + 2 स्क्वायर। अब एक x - 2 कट जाएगा, एक x + 2 कट जाएगा। अब ऊपर तो सिर्फ 12 रह जाएगा, लेकिन ये जो नीचे पावर 2 थी ना, एक पावर कैंसिल आउट हुई, तो एक पावर रह गई। देखिए अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान और बिल्कुल सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना इसको अब आसान हो गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हैं हम इस वैल्यू को, 12/x - 2 x + 2, यह आ जाएगा a/x - 2। बेशक आप प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी ठीक होता है। ये इक्वेशन 1 आ गई, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और a के साथ x - 2 कट जाएगा, x + 2 आ जाएगा।
बी में x प्लस 2 कैंसल आउट, x माइनस 2, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। पहले इसको पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 हो जाएगा ना जब इक्वल टू 0 होगा, इस तरह पुट किया जाता है ना। तो यहाँ से तो प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 तो 0 वैल्यू सिर्फ एक ही आनी है, मैं ए में ही पुट कर रही हूँ। तो 2 प्लस 2 हमने 2 पुट कर दिया, और 12 ओवर 2 और 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ए फाइंड करना है ना, तो मैंने इस 4 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। 4 3 आर 12, सो ए की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 3। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आगे यहाँ पे आपके सामने कर रही हूँ x प्लस 2। अब हमने इसको 0 पुट करना है, तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी ना, क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2। तो माइनस 2 और माइनस 2 मतलब इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो 0 हो जाना है। इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो 4 3 आर 12, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3। a प्लस 3 b माइनस 3 कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। a की जगह पे आप 3 लिख दें, x माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 3 आई है, तो यहाँ माइनस 3 ओवर x प्लस 2, क्योंकि माइनस 3 था ना, प्लस दरमियान में माइनस, इस साइड पे वही वैल्यू लिख दें जो स्टार्ट में थी, 12x स्क्वायर माइनस 48, यानी कि उसका ये आंसर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज प्यारे बच्चों कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.1 के 3 क्वेश्चंस रहते थे जो आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।